रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने की पटकथा बीते करीब 1 साल से लिखी जा रही थी। पिछले 1 साल से उन्हें लगातार मानसिक पीड़ा और प्रताड़ना दी जा रही थी। डॉक्टर राजकुमार को डायरेक्टर पद से हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप गढ़े जा रहे थे, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की जा रही थी, उन्हें पर्सनली टारगेट किया जा रहा था और उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा था। जब एक केस के सिलसिले में वह दिल्ली गए तो उन पर बेवजह आरोप मढ़कर पद से हटा दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब उन्हें हटाने का फैसला नाकाम रहा, तब उनके पीठ पीछे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। ये प्लान भी जब फेल हो गया, तब उनके खिलाफ एक झूठा एजेंडा चलाया गया। इतना ही नहीं, इन सब में उनके बेटे ऋषभ कुमार को भी घसीटा गया। ये सारी कारस्तानी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की थी। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को अंधेरे में रखकर रिम्स डायरेक्टर के खिलाफ षड्यंत्र रचा। दरअसल ये गंभीर और सनसनीखेज आरोप खुद रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने लगाए हैं। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी के समक्ष एक पत्र के जरिए अपनी शिकायतें रखी थी। इन आरोपों ने स्वास्थ्य विभाग और विभागीय अधिकारियों को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। सवाल है कि क्या अजय सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने आपसी विवाद के कारण रिम्स निदेशक को पद से हटाने के लिए साजिश रची? क्या उन्होंने ये सब मंत्री इरफान अंसारी को अंधेरे में रखकर किया, या फिर इरफान अंसारी भी इसमें शामिल थे? क्या मंत्री इरफान अंसारी के विभाग में अधिकारियों की मनमानी चलती है? सवाल ये भी कि झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बाहर से आए डायरेक्टर अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाते? डॉक्टर राजकुमार की शिकायत पत्र से इन सवालों के जवाब तलाशे जा सकते हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं उनके लेटर का, विस्तार पूर्वक बताते हैं कि इस पत्र में उन्होंने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने बीते 25 जून की शाम को आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद वह अपने गृह राज्य लखनऊ लौट चुके हैं। वह अपने बेटे को भी साथ ले गए हैं। संभावना है कि वह बेटे ऋषभ को रिम्स से इस्तीफा भी दिलवा सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर राजकुमार की जगह पर रिम्स के डीन और सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर डी.के. सिन्हा को प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। डी.के. सिन्हा ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इन सब के बीच अब डॉक्टर राजकुमार का एक पत्र खूब सुर्खियों में है। ये पत्र उन्होंने बीते 8 जून 2026 को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लिखा था, यानी इस्तीफे और सीआईडी जांच से काफी दिनों पहले। पत्र में कुल 22 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी शिकायत रखी थी। इस लेटर में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब उन्होंने पत्र में क्या क्या कहा था, ये बिल्कुल विस्तार पूर्वक और सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। पत्र में डॉक्टर राजकुमार ने बताया था कि 15 अप्रैल 2025 को शासी परिषद की 59वीं बैठक में पुराने कुछ अवैध भुगतानों को लेकर निदेशक पर अकारण दबाव बनाया गया और उन्हें डराया धमकाया गया। इसके ठीक अगले दिन जब डॉक्टर राजकुमार रिम्स के एक पुराने मामले के सिलसिले में ट्राइबल कमीशन की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली गए हुए थे, तब उनके पीठ पीछे 17 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश में उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए कि वे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और उनकी सेवा संतोषजनक नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। इस एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टर राजकुमार चुप नहीं बैठे और उन्होंने तुरंत झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 1 हफ्ते के भीतर उनके टर्मिनेशन के आदेश पर रोक लगा दी और बाद में खुद एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में माना कि यह आदेश गलत था। इसके बाद सरकार को वह आदेश वापस लेना पड़ा। डॉक्टर राजकुमार के आरोपों के अनुसार कोर्ट के निर्देश पर 9 मई 2025 को जब उनकी दोबारा बहाली हुई, तो उसी दिन विभाग ने उन्हें फंसाने के लिए फिर से 11 बिंदुओं का एक नया शो कॉज थमा दिया। इसमें उनके बेटे ऋषभ कुमार के मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में एडमिशन को भी बेवजह घसीटा गया। राजकुमार का कहना है कि उन्होंने इन सभी बेबुनियाद आरोपों का बिंदुवार और साक्ष्यों के साथ जवाब दिया,
लेकिन विभाग उन्हें हटाने पर आमदा था। इसके बाद शासी परिषद के सदस्य सचिव यानी खुद निदेशक को पूरी तरह नजरअंदाज करके गुपचुप तरीके से परिषद के सदस्यों के बीच एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया ताकि उन्हें पद से हटाया जा सके। हालांकि शासी परिषद के सदस्य यानी कि सांसद संजय सेठ और कांके विधायक सुरेश बैठा ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि कोर्ट पहले ही निदेशक को बहाल कर चुका था। मगर विभागीय प्रताड़ना यही नहीं रुकी। डॉक्टर राजकुमार के मुताबिक उन्होंने इस शो कॉज के खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने आगे की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट की इस रोक के बावजूद विभाग ने शासी परिषद की बाद की बैठकों में बार-बार निदेशक को हटाने का एजेंडा चलाया। हालांकि कोर्ट के ऑब्जर्वर की मौजूदगी और अदालती रोक के कारण वे अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सके। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को लिखे पत्र में डॉक्टर राजकुमार ने यह भी बताया कि शासी परिषद की 64वीं बैठक की कार्यवाही के जो ड्राफ्ट हस्ताक्षर के लिए भेजे गए थे, उन्हें 2 महीने तक दबाकर रखा गया और बाद में पूरे फैसले को ही बदल दिया गया। उनके अनुसार इसमें झूठ लिख दिया गया कि निदेशक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था। इसके अलावा नियम कायदों को ताक पर रखकर सदस्य सचिव की सहमति के बिना ही बैठकों की तारीखें तय की जाने लगी और हाल ही में 28 अप्रैल 2026 को हुई वित्त समिति की बैठक में भी उन पर फर्जी टेंडर जारी करने का झूठा दबाव बनाया गया। रिम्स निदेशक ने पत्र में अपने बेटे के करियर को लेकर फैलाई जा रही खबरों पर भी स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ऋषभ ने अस्पताल प्रबंधन का कोर्स पूरा किया था और रिम्स द्वारा निकाले गए विज्ञापन में अनारक्षित श्रेणी के तहत वह इकलौता योग्य उम्मीदवार था, जिसके बाद डीन की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने पूरी पारदर्शिता से उसका चयन सीनियर रेसिडेंट के पद पर किया था। लेकिन विभाग ने 1 अप्रैल 2026 को अवैध तरीके से उसके योगदान पर रोक लगा दी और जांच बिठा दी। इस मामले में भी जब उनके बेटे ने हाई कोर्ट की शरण ली तो अदालत ने साफ टिप्पणी की कि शासी परिषद के अध्यक्ष को अकेले ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने विभाग के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए कमिश्नर के सामने निदेशक को दस्तावेजों के साथ पेश होने का दबाव बनाया गया। डॉक्टर राजकुमार ने मंत्री इरफान अंसारी से गुहार लगाई थी कि पिछले 1 साल से शासी परिषद की बैठकों में उन पर जो व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की जा रही हैं, फैसले थोपे जा रहे हैं और उनका जो मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे तुरंत रुकवाया जाए ताकि वे रिम्स के विकास के लिए शांति से काम कर सकें। डॉक्टर राजकुमार द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों ने स्वास्थ्य विभाग और विभागीय अधिकारियों व उनकी कार्यशैली को कटघरे में ला खड़ा किया है। वहीं बीते 24 जून को फर्जी जाति और विकलांगता सर्टिफिकेट के जरिए MBBS और BDS में दाखिला, टेंडर और नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद CID की टीम ने रिम्स में छापा मार दिया। इसकी शिकायत मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को की। इसके बाद CID की जांच शुरू हुई। CID की टीम ने जांच के दौरान रिम्स निदेशक, डीन, चिकित्सा अधीक्षक और कर्मचारियों से पूछताछ भी की। इसके बाद रिम्स निदेशक राजकुमार की इस्तीफे की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। आखिरकार 25 जून की शाम को डॉक्टर राजकुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया और वापस अपने गृह राज्य लौट गए। गौरतलब है, रिम्स निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति 31 जनवरी 2024 को हुई थी। उनका कार्यकाल 3 सालों का था, यानी उनका रिटायरमेंट जनवरी 2027 में होता, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से 7 महीने पहले ही उन्होंने पद त्याग दिया। उनके इस्तीफे के साथ ही एक सवाल फिर से चर्चा की केंद्र में है। सवाल ये कि आखिरकार रिम्स में बाहर से आने वाले निदेशक अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा। पिछले 1.5 दशक में यही ट्रेंड देखने को मिला है। कोई भी बाहरी निदेशक अब तक निर्धारित अवधि तक टिक नहीं पाया है। इन 1.5 दशक के इतिहास पर नजर डालें तो रिम्स के बाहर से नियुक्त हुए ज्यादातर डायरेक्टर विवादों, प्रशासनिक टकराव या सरकार के साथ मतभेद के कारण कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इसका खामियाजा मरीजों और संस्थान के विकास को भुगतना पड़ता है। फिलहाल डॉक्टर राजकुमार के आरोपों पर विभाग का विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है। ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई जांच और आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।